टाइम्स एज, ये आपका कंजंक्शन फ्रेज हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है, ये जोड़ रहा है दो चीजों को। यहाँ पे देखिए आई विल कॉल योर नेम, ये एक अलग बात है, आई विश सब्जेक्ट वर्ब, ये एक अलग बात है, और इन दोनों चीजों को एज मेनी टाइम्स एज ये आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास दो सेंटेंसेस आएंगे और दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े होंगे किसी कंजंक्शन से, तो आप दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनाएंगे, याद रखिएगा। और दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनेगी, और जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये नहीं कि भाई शुरू वाला फ्यूचर का है तो बाद वाली भी जबरदस्ती फ्यूचर में ही लपेट दो, नहीं। ये आई विश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसकी पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसकी पैसिव वॉइस आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो अगर दो सेंटेंसेस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनेगी, ये नहीं कि सिर्फ पहली वाली बना के बाद वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी क्या गलती है भाई, ये भी तो अपने आप में एक सेंटेंस है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, इसके पास अपनी वर्ब है, ऑब्जेक्ट हिडन है, ऑब्जेक्ट भी है लेकिन वो हिडन है ना, तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसको भी इसकी पैसिव वॉइस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे पैसिव वॉइस बनेगी, ध्यान रखिएगा। आज के बाद कोई भी सेंटेंस अगर इस तरह आता है कि दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनानी है। आई विल कॉल योर नेम, पहले इसकी बनाते हैं। योर नेम इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि शुरुआत में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा योर नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम विल बी शैल बी का यूज करते हैं, तो योर नेम के साथ विल बी आ जाएगा, विल बी कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, विल बी कॉल्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। तो ये तो पूरी पैसिव वॉइस आप सभी स्टूडेंट्स ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही बनाई है। योर नेम विल बी कॉल्ड बाय बी, यहाँ तक सबका सही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी सही जोड़ा है एज मेनी टाइम्स एज, ये भी आएगा, इसमें तो हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, ठीक है। ये तो कंजंक्शन, ये जोड़ दो चीजों को आपस में जोड़ रही है। अब बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम जो ये आई विश लिखा था ना इसको भी ऐसे ही लिख दिया, पर इसकी पैसिव वॉइस अलग बनेगी क्योंकि ये अलग बात है। तो आई विश किस चीज के लिए विश किया, तो यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज ठीक है, सॉरी दैट इज इट, ठीक है। कुछ नहीं है तो किसी चीज के लिए विश किया तो इट हो गया। तो एज मेनी टाइम्स एज, इट जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है वो शुरू में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम वहाँ पे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इट के साथ आप इज लगाओगे। विश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विश्ड, एज इट इज विश्ड बाय, आई का हो जाएगा मी, ऐसे बनेगा, ठीक है। एज मेनी टाइम्स एज इट इज विश्ड बाय मी, दोनों की पैसिव वॉइस बनेगी, इट इज विश्ड बाय मी, ठीक है। अब सेंटेंस सही हुआ है। वेरी नाइस दिनेश, वेल डन।